अरे यार, इतनी देर क्यों लगा रही है सुशीला? कहाँ रह गई? लंदन तक जाके आया हूँ, बहुत दुनिया देखी, बहुत स्टोरीज सुनी, लेकिन ऐसा कुछ ना देखा, ना सुना, ना इमेजिन किया। What an amazing mountain of lies, seriously। कोई झूठ ना बोला है हमने। Come on, आपके नकली बाल अभी मेरे हाथ में थे सुशीला जी, अब भी झूठ बोल रही हैं आप। क्या चाहते हो तुम? हाँ, अब पॉइंट पे आई ना आप। मैं चाहता हूं कि आप एक और झूठ बोलें मेरे लिए, इतना छोटा सा झूठ। मतलब ये कि शादी करके मेरे घर वाले मेरा खूंटा या रोहतक में गाड़ देना चाहते हैं, ताकि लंदन जाने का ख्याल मेरे दिल से निकल जाए। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग। ताकि रोज रोज लड़कियां देखने से छुटकारा मिल जाए। और अगर मैं मना कर दूं तो आपको एक और प्लान सोचना पड़ेगा। कैसा प्लान? यही कि प्रमोद, हाँ, डॉक्टर प्रमोद को धर्मपाल जी को सच बताने से कैसे रोकना है। वाह, बसंत के बगीचे सा खिल गया दिल। ऐसे ही 10 दिन और चल गई दुकान तो EMI का इंतजाम भी हो लेगा और गुन्नू और सत्तू की तनख्वाह भी निकल आएगी। इस करिश्मे के लिए एक इंसान तारीफ का हकदार है। कौन ताऊ जी, कौन? वो तू गधे, और कौन है? दुकान तो गरिमा सुशीला दीदी चला रही है। क्या कह रहा है? वो ताजी मैं मम्मी वो बात बताओ ना ताऊ जी को। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? ताऊ जी को बात बताओ। वह बोलेगी ना भाई साहब, वो मैं तो ना बिल्कुल साफ साफ बात बताऊंगी आपको, है ना। वो गुन्नू और सत्तू को दुकान पर रखने का फैसला ना गरिमा और सुशीला का था। मेरा पुत्र तो बेचारा भोला है, और छोरियों को ना आपकी डांट से बचाने के लिए मैंने अब तक ये बात आपको ना बताई। अब मेरे अंदर भी तो एक माँ का दिल है ना भाई साहब। अरे माँ का दिल है तो अपने बच्चों को सही करना, उनकी गलतियां छुपाती फिर रही है। ना 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 भाई साहब, मैंने तो ना छोरियों को साफ साफ कह दिया था कि अगर ऐसी गलती दोबारा हुई ना तो मैं सीधा भाई साहब से जाके कह दूंगी। गरिमा, सुशीला, ये जो इतना बड़ा झूठ आपने क्या झूठ झूठ लगा के रखा है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है बाल कटा के ये विग लगाने में मजा आ रहा है मुझे? ये डबल लाइफ जीने का, कभी सुशीला कभी सत्तू। दुकान जाने से पहले जेंडर चेंज करो, फिर वापस घर जाने से पहले अपना हुलिया बदल लो। मुझे तो लगने लगा है कि आधी जिंदगी ना मेरी वॉशरूम में कपड़े बदलते बदलते ही निकल जाएगी। ये मोटी आवाज में बात कर करके ना गला बैठ गया है मेरा। सोशल लाइफ तो जैसे जीरो हो गई है मेरी। कितने दिनों से तो सेल्फी भी ना ली मैंने। सुशीला की सेल्फी लेने जाती हूँ तो सत्तू की निकल आती है। और ये सब मैं किस एडवेंचर के लिए कर रही हूँ? ये मर्दों की दाढ़ी मूंछ साफ करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ना है। क्योंकि तुम जैसे मर्दों को सिर्फ अड़ंगी देने आती है। लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी लंबी लिस्ट बना के रखी है ना तुम लोगों ने। लेकिन फिर भी हम ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने पापा से प्यार है। उनकी इज्जत पे बट्टा ना लगने देंगे हम, और ना ही उनकी दुकान चील कौओं को खाने देंगे। लेकिन इस सब का मतलब यो ना है कि मैं किसी के लिए भी कुछ भी झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाऊं। और तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना। इतना गिरा हुआ तो ना समझाता मैंने तुम्हें। ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं सुशीला जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो हो सकता है मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। वो आपने सुना होगा, 1 और 1 11 होते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, आप आराम से सोच के बताइएगा। गरिमा, सुशीला, जी पापा। पुत्तू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है पुत्तू? मैंने तुम लोगों को क्या कही थी? पापा मैं समझी नहीं, किस बारे में पूछ रहे हो आप? और काटे लालन संस में पाव धरने के बारे में पूछ रहा हूँ। वो आपने दुकान में पैर रखने से मना किया था। और तुम ये फैसले ले रही हो दुकान में किसको नौकरी पर रखा जाए किसको नहीं? दुकान के मामलों में दखल दे रही हो? वो बैल बुद्धि कहाँ है? सुशीला कहाँ है वो? बुलाओ उसे। वो स्कूटी में अपनी बुक भूल गई है तो लेने गई है। ना ये भूलने की बीमारी माँ से बेटी में ट्रांसफर हो रही क्या? सॉरी पापा, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, पर वो पुत्तू अकेला पड़ गया था और आपकी भी तबीयत ठीक ना थी इसलिए। पर पापा हमने उन दोनों का टैलेंट देख। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने फैसला सही लिया या गलत, मैं तो ये कह रहा हूं तुमने फैसला लिया ही क्यों? काटे लालन संस के फैसले घर के मर्द लेंगे। अरे तुम्हें फैसले लेने का इतना ही मन है तो घर के बारे में फैसले ले लो। पर्दे कौन से लगेंगे, कपड़े कौन से सिलवाएंगे, खाना कैसे बनेगा, ये फैसले ले लो। कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटियां मेरे सलून के पास फटकेंगी भी नहीं। और ये बात मेरे जितने जी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो नहीं नहीं पापा, मैं समझ गई और सुशीला को भी घोट के पिला दूंगी। बस आप इससे हाथ मत लगाइएगा प्लीज। ढाई फीट के पुट्टू सेठ, याद रखियो दुकान अभी भी मेरी है, तो अगला फैसला लेने से पहले अर्जी इधर डालना, समझा? यस ताऊ जी यस। इतना अच्छा पत्ता तेने बेमौके खर्च कर दिया। सही टाइम पे खर्च करता ना तो इस घर में हमारा पलड़ा भारी होता। अपनी माँ से कुछ ना सीखा तेने, हैं? बिल्कुल अपने निखट्टू बाप पे गया है। पर कोई ना, जो धर्मपाल की छोरी है ना बड़ी उतावली हो रही, कोई ना कोई मौका तो मेरे हाथ दे ही देंगी। कहाँ रह गई ये लड़की? स्कूटी से सामान लाने में इतना टाइम लगता है? वो मम्मी नोट स्कूटी में थे ही ना। वो एक्चुअली हम बीच रास्ते में वो फोटो कॉपी करवाने के लिए रुके थे ना, तो वहीं पे नोट्स भूल गए, वहीं से लाने गई है। वो आ जाएगी। अब तो खुली रहती है फोटोकॉपी की दुकान, है ना? मतलब स्कूटी लेके भी वो जा सकती थी, आने जाने का टाइम नहीं बच जाता। पॉइंट, सही बात कह रहे हो, सही कह रहे हो आप चाची। अब यही सवाल आप खुद ही सुशीला से पूछ लो कि फोटोकॉपी की दुकान में नोट्स लेने स्कूटी लेकर क्यों ना गई। सेल्फ कंट्रोल चाची। वो हमने ना पेट्रोल का कोटा एकदम सेट कर रखा है। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस इतना ही पेट्रोल फूकेगी स्कूटी। और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है, वॉक की वॉक भी हो जाती है और डाइजेशन भी हो जाता है। और अब हमारा छोटा भाई पुत्तू, उसकी
कमाई हम बड़ी बहनें ऐसे ही नहीं उड़ा सकती ना, वैसे ही छोटी छोटी गिलहरी की तरह मदद कर सकते हैं हम उसकी, है ना गरिमा? चल चल हाँ। वैसे तो हर बात पे ये पुत्तू पे फंदे डालती रहती हैं। आज बड़ा प्यार आ रहा है। हो ना हो, इस प्यार के पीछे ना कोई कांड कर रही है ये। क्या? उसे कैसे पता चला? प्रॉब्लम यो ना है, प्रॉब्लम यो है कि वो अपने मम्मी पापा के सामने मुझे गर्लफ्रेंड बना के पेश करना चाहता है, ऊपर से ब्लैकमेल भी कर रहा था मुझे। तो तूने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देना है? नो, नहीं, नेवर। और उसने पापा जी को बता दिया तो? अभी मना ना किया है मैंने, बस सोचने का थोड़ा टाइम मांगा है, लेकिन मना तो करना पड़ेगा ना। अरे यार, और एक प्रॉब्लम नहीं झेल पाएंगे हम। पहले से बहुत सारे पंगे हैं, और तेरे पीछे से पापा जी ने वो ताबीज खोल के जहर खाने की धमकी दी है। उनका नाम तो राम धर्मपाल जी से धमकी पाल रख देना चाहिए, ऊपर से ये छोटा हड्डी। यार कल तक ना मेरे आगे उसकी जुबान नहीं खुलती थी, आज इतनी लंबी लंबी हाँक रहा था। मुझे तो लगता है कि भगवान ने ना हमारी लाइफ में बहुत सारे लैंडमाइन बिछा दिए। एक गलत स्टेप लिया और बस बूम। दोनों के असाइनमेंट सबमिट हो गए और अटेंडेंस भी लगा दी आज की। अब बस कार्टेल एलन सेंस में सेवा के लिए तैयार हो जाती हूँ। बेचारी सुशीला अकेली रगड़ रही होगी। कभी कभी तो लगता है ये जिंदगी ने ऐसे ही भागते दौड़ते कट जाएगी। अच्छा गरिमा, अच्छा उसके तरफ। सर थैंक यू सो मच। इस बार भी देख लेना सर। वो मैं देख लूंगा, पर मेरे एक बात समझ ना आ रही, तने यो हर महीने करने की क्या जरूरत है? सर ये पिछले महीने का और ये इस महीने का, और इस बार आपको दिल से बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट, तुम मेरे चाचा से क्या बात कर रहे थे? एक्सक्यूज मी, तुम्हारे चाचा से बात करने पे बैन लगा हुआ है? मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी। और मुझे तो वैसे भी शक है। क्या शक? ये तुम्हारे चाचा हो ही नहीं सकते। मतलब? अरे जस्ट लुक एट हिम, इतना सिंपल इंसान, इतना अच्छा बंदा, और तुम्हारे वो बिना बात के भड़कने वाले डैड, तुम उनकी बेटी लगती हो, पर ये उनके भाई नहीं लगते। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम चाचा को पैसे क्यों दे रहे थे? हेलो हेलो वेट, कोई इंटेरोगेशन चल रहा है क्या? पुलिस में भर्ती हो ना? कितने सवाल करती हो यार। और तुम्हारे चाचा और मैं ना एडल्ट है, तो ये बात हमारे बीच में रहने दो। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। और मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे प्री से मिलना है यार। अब प्री? प्रियंका तू इधर आ। ओ हेलो हेलो, एक मिनट। ये तुम्हारे चाचा तो नहीं है ना? तो इससे तो बात कर सकता हूँ ना मैं? तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अरे तुम कितना वहम करती हो? तुम पिछले जन्म में बकरी थी क्या? मेरे फ्रेंड, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरे चाचा, मेरे पापा, हाँ मेरी हवा। तुम मुझे सांस भी लेने दोगी या नहीं? चले प्री? ये कहीं नहीं चलेगी। ओह रियली रियली प्री? Have a nice day. Bye bye. Let's go. ये विक्रम की क्या रिपोर्ट है? मेहनती है छोरा के टाइम पास कर रहा है? दुकान पर ज्यादा तो ना बैठता, पर दिमाग बड़ा छोरा है। सारा दिन मोटरसाइकिल के नए नए डिजाइन बनाता रहता है। अरे तू भावना में ना बह, उसको लेकर मेरे मन में खटका है। ना धर्मपाल, इस मन के खटके का कोई आधार ना है। बहुत बढ़िया छोरा है, तमीज से पेश आता है। अरे अवतार की दुकान का नाम भी ना बदला, काम पे भी धर लिया, और तो और कांटे लाल एंड सन्स के लिए भी नाच गा रहा था। अरे इसीलिए तो शक है मने उस पे। अति भक्ति चोर की निशानी होती है। अरे धर्मपाल ज्यादा शक ना कर, सीधा साधा छोरा है वो, दिल और जुबान एक है उसकी। जो अपने बाप का नाम छुपा के माँ का लिख रहा है, इसका मतलब वो कोई छुपा रहा है ना। मैं ये ना कह रहा हूँ लड़का बुरा है, पर सतर्क रहो। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। मैं नहीं चाहता मेरे पीछे वो जगत हाथी बाजार में कुछ भी 3-5 करे। अरे धर्मपाल, इन बातों ने छोड़, मैंने यो बता, EMI का क्या हो रहा थारी? पैसे हो जाएंगे इस बार के? हाँ लग तो रहा है हो जाएगा। और वो वीडियो बना के तुम लोगों ने बड़ी मेहनत की मेरी, बस एक आधा और महीना निकल जाएगा ना, मैं खुद ही आ जाऊंगा दुकान पे, फिर जिंदगी वापस आ जाएगी पटरी पे। तू बस एक बार ठीक होके हाथी बाजार आ गया ना, तो जगत का पत्ता तो खुद ब खुद साफ हो जाएगा।
यो हीरो और विलन एक साथ कैसे? मैं ये जगत मेरे साथ चुपचाप लेफ्ट राइट करता कैसे चल रहा है? जरूर इसके मन में कोई खिचड़ी पक रही है। गुन्नू सुशीला, सत्तू गरिमा, सत्तू गरिमा, गुन्नू सुशीला। ना तुम्हें क्या लगा था कि किसी को पता ही ना चलेगा? अरे तुम शायद भूल गए कि मैं पीएचडी हूं और रिसर्च करने का मुझे खास शौक है, तो मुझे तो पता चलना ही था। तो पता लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या पता लगा कि खुश हो रहे हो? ऐसी भक्कियों से डरते ना हैं हम। ये जो हवा में उड़ रहे हो ना तुम, आज 7:30 बजे ऐसा निशाना लगाऊंगा कि सीधा धर्मपाल के आंगन में आके गिरोगे, वो भी तड़पते हुए। और सुन, धर्मपाल को बोलना इस बार अकेला नहीं आऊंगा, दुकान के कागज साथ लेके आऊंगा, तो टूटे हाथ से साइन करने की प्रैक्टिस कर ले, वरना अंगूठे से भी काम चला लूंगा। See you soon. ओह माय गॉड, चारों तरफ से नाइफ्स उठते हुए आ रहे हैं। हमारा झूठ स्नेक बन के हमें ही बाइट कर रहा है। आउच। ये जगत सेठ क्या बोल के गया? ये आप दोनों का नाम गरिमा दीदी और सुशीला दीदी के साथ क्यों जोड़ रहा था? अब भुतू भैया, कौन से झूठ की बात कह रहे हो आप? भाऊजी को तो सारा सच पता है। अब और भी कोई स्कैम करके बैठे हो क्या भुतू भैया? आप सबके लिए एक कप चाय पकड़ लो, हैं? फिर आओगे तो बता दूंगा। जाओ। पर यू गो। पूरा दिन चाय चाय। मुझे लगता है मंदिर में देख लिया होगा। वहां जहां डॉक्टर ने देखा था वहां भी तो हो सकता है। उनको और थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। डॉक्टर प्रमोद ने व्हाट? यार, इस तो बताना ही भूल गए। इतना सब कुछ हो रहा है ना, कुछ याद ही नहीं कि किसको क्या पता है और किसको क्या बताना है। इसके कहने का मतलब यो है कि डॉक्टर प्रमोद को हमारे बारे में हमने सब संभाल लिया है। एक दिन ऐसे करते करते ताऊ जी को भी पता चल जाएगा और वो मुझे वो लायन के आगे परोस देंगे। फिर वो बोलेंगे छोरों की ड्यूटी होती है, बहनों के बारे में क्यों नहीं बताया? छोरे छोरे। ये डॉक्टर प्रमोद असली प्रॉब्लम ना है, वो तो खरगोश है, उसे तो हम कभी भी दबोच लेंगे। पर असली प्रॉब्लम तो यो है असली नेवला। इसका कुछ करना होगा। हम ओमपाल और सतबीर को बहुत लाइटली ले गए। हमने ना ये जेंडर चेंज करना ही नहीं चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ ताऊ जी का ना हाथ टूटना ही नहीं चाहिए था। ये जगत सेठ पीएचडी का परमानेंट सोल्यूशन तो हम बाद में निकालेंगे, पहले इसे घर पहुंचने से रोकना होगा। डंडा क्यों ले रही है? नेवले को मात देनी है तो सांप से 2 कदम आगे की सोचनी पड़ेगी। क्या पता कौन सी चीज कब काम आ जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.